हरि सिंह नलवा जाबाज योद्धा जो शेर की तरह दहाड़ता था, जिसकी दहाड़ सुनकर अच्छे अच्छे सूरमा खौफ खाते थे, जिनके नाम से ही दुश्मनों की फौज में खलबली मच जाती थी। उनके नाम के खौफ से पठानों ने महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली सलवारों को पहनना शुरू कर दिया था। घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में माहिर, युद्ध रणनीति में माहिर, जिनकी तलवार हवा से बातें करती थी, बाजुओं में लोहे जैसा बल, जो शेर के जबड़ों को फाड़ने की हिम्मत रखते थे, ऐसे वीर और पराक्रमी योद्धा थे हरि सिंह नलवा। आइए जानें हरि सिंह नलवा के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। हरि सिंह नलवा का जन्म 29 अप्रैल 1791 को एक उप्पल खत्री परिवार में पंजाब के गुजरावाला में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरुदयाल सिंह उप्पल और माँ का नाम धर्मा कौर था। बचपन में प्यार से उन्हें घर के लोग हरिया कह के पुकारते थे। 7 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। ये बात 1805 ईस्वी की है। उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने एक उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें अलग अलग प्रतिभाओं को खोजा जाता था। हरि सिंह नलवा ने भी उस समय उस उत्सव में भाग लिया और उन्होंने भाला चलाने, तीर चलाने और अन्य प्रतियोगिताओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय भी दिया। यह देखकर महाराजा रणजीत सिंह बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें अपनी सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया। जल्दी ही हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के विश्वास पात्र सेना नायकों में से एक बन गए। सरदार हरि सिंह नलवा 1791 से लेकर 1837 ईस्वी तक महाराजा रणजीत सिंह के सेना अध्यक्ष रहे, जिन्होंने पठानों के विरुद्ध किए गए कई युद्धों में नेतृत्व किया। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना भारत के श्रेष्ठ सेना नायकों से की जा सकती है। उन्होंने कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद के युद्ध में नेतृत्व किया और जीता भी। उन्होंने सिख साम्राज्य की सीमा को सिंधु नदी के परे ले जाकर खैबर दर्रे के मुहाने तक पहुंचा दिया था। ऐसे थे हरि सिंह नलवा। क्या आप जानते हैं हरि सिंह को, जिनका बचपन का नाम हरिया था, उनको हरि सिंह नलवा के नाम से क्यों जानने लगे? इस बारे में एक बहुत ही मशहूर किस्सा था। वो किस्सा ये था कि महाराजा रणजीत सिंह एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ उनके सैनिक और हरि सिंह नलवा भी थे। उस समय एक विशाल आकार के बाघ ने उन पर हमला कर दिया। उस बाघ से डरकर सभी सैनिक दहशत में थे, परंतु हरि सिंह नलवा ने अकेले ही उस बाघ से सामना करने की ठानी और खतरनाक मुठभेड़ में हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर मुंह के बीच से चीर डाला। उनकी इस बहादुरी को देखकर महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी से वह हरि सिंह नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हरि सिंह नलवा ने अफगानों के साथ भी बहुत लोहा लिया। महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल में 1807 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों से लोहा लेते रहे। अफगानों के खिलाफ जटिल लड़ाई जीतकर उन्होंने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की स्थापना की। अफगानिस्तान को लेकर हरि सिंह नलवा जी का एक किस्सा और बहुत मशहूर हुआ। मुसलमानों के औरतों व बच्चों पर अत्याचार से परेशान होकर हरि सिंह नलवा ने उनकी औकात बताने के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था और हजारों मुसलमानों को बंदी बना लिया था। उनकी बीवियां आकर उनकी जान बख्शने के लिए विनती करती और हिंदू धर्म का वास्ता भी देती थी। हरि सिंह नलवा औरतों व बच्चों की बहुत इज्जत करते थे। पठान इतना डरे हुए थे कि उन्होंने औरतों की सलवारें पहनकर अपनी जान बचाना सही समझा और वो वहां से जान बचाकर भागने लगे। यही कारण है कि पठान आज भी सूट और सलवार पहना करते हैं। हरि सिंह नलवा के डर से पूरा अफगानिस्तान खौफ खाता था। जब उनको पता चलता था कि नलवा जी आ गए हैं तो लोग अपना घर शहर छोड़कर भाग जाया करते थे। अफगानी मुस्लिम घुटनों के बल बैठकर जान की सलामती की भीख मांगा करते थे। काबुल बादशाहत के 3 पश्तून उत्तराधिकारी सरदार हरि सिंह नलवा के प्रतिद्वंदी थे। अहमद शाह अब्दाली के पश्चात तैमूर के काल में अफगानिस्तान बहुत ही विस्तृत और खंडित था। इसमें कश्मीर, लाहौर, पेशावर, कंधार तथा मुल्तान भी थे। हेरात, कलात, बलूचिस्तान, फारस आदि पर उसका प्रभुत्व था। हरि सिंह नलवा ने इनमें से अनेक प्रदेशों को जीतकर महाराजा रणजीत सिंह के अधीन ला दिया था। उन्होंने 1813 ईस्वी में अटक,
1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर तथा 1823 ईस्वी में पेशावर की जीत में विशेष योगदान दिया था। अब उनके बारे में जितना कहा जाए, जितना बताया जाए वो कम है। सरदार हरि सिंह नलवा ने अपने अभियानों द्वारा सिंधु घाटी के पार अफगान साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार करके सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमांत को विस्तार किया था। हरि सिंह नलवे की सेनाओं ने अफगानों को खैबर दर्रे के उस ओर खदेड़ कर इतिहास की धारा बदल दी थी, क्योंकि खैबर दर्रे को जीतना कोई आसान बात नहीं थी। खैबर दर्रा पश्चिम से भारत में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। खैबर दर्रे से होकर 500 ईसा पूर्व में यूनानियों के भारत पर आक्रमण करने और लूटपाट करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी दर्रे से होकर यूनानी, अरब, तुर्क, पठान और मुगल लगभग 1000 वर्ष तक भारत पर आक्रमण करते रहे थे। तैमूरलंग, बाबर और नादिर शाह की सेनाओं के हाथों भारत बेहद पीड़ित हो चुका था। हरि सिंह नलवा ने यह साहसी काम किया। उन्होंने खैबर दर्रे का मार्ग बंद किया और इस ऐतिहासिक अपमानजनक प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अंत कर दिया। हरि सिंह नलवा जी एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने सालों अफगानिस्तान पर राज किया। कहते हैं 1881 में जब एक अंग्रेज दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब जर्नलों के बारे में लिख रहा था, तो हरि सिंह नलवे का नाम लेते हुए उनका सर झुक गया था। उनका ये कहना इसलिए था क्योंकि दरियाए खैबर में हर योद्धा आके हार गया था, पर अकेले हरि सिंह नलवा जी ही थे जिन्होंने दरियाए खैबर पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद हरि सिंह नलवा कश्मीर और पेशावर के गवर्नर बनाए गए। कश्मीर में उन्होंने एक नया सिक्का ढाला जो हरि सिंह के नाम से जाना गया। यह सिक्का आज भी संग्रहालयों में प्रदर्शित है। 1837 में जब राजा रणजीत सिंह अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे, तब सरदार हरि सिंह नलवा उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि हरि सिंह नलवा ने राजा रणजीत सिंह से जमरौद के किले की ओर बड़ी सेना भेजने की मांग की थी, लेकिन 1 महीने तक मदद के लिए कोई सेना नहीं मिल पाई। इससे सरदार हरि सिंह नलवा अपनी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजा हरि सिंह नलवा की वीरता को उनके अदम्य साहस को पुरस्कृत करते हुए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तीसरी पट्टी को हरा रंग दिया गया है। ऐसे थे हरि सिंह नलवा।